हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आज हम इस वीडियो में जानते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है एंड मैनेजमेंट क्या है। लेट स्टार्ट दिस वीडियो विद द डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। अगर हम देखेंगे, नेम से ही ये डिफाइन होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक मतलब क्या होता है, नेफ्रॉन, एंड सिंड्रोम मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या डैमेज हो गया नेफ्रॉन, जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम शो होते हैं, दैट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन की बात करेंगे तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है। जो नेफ्रॉन का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है यानी कि नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाती है ब्लड की, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकला है, ट्यूबिकुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में चला जाता है एंड यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जो कैपिलरीज होती है उनकी परमेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से लार्ज मॉलिक्यूल्स भी फिल्टर होते हैं इस यूरिन के अंदर, लाइक प्रोटीन्स। मोस्टली जो होता है एबिडेंट प्रोटीन होता है दैट इज एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है, ये भी बाहर निकल जाता है यूरिन के साथ, एंड प्रोटीन यूरिया करवाता है। ठीक है, यानी कि हमारे यूरिन के अंदर जब हम टेस्ट करते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज प्रोटीन यूरिया। अब ये प्रोटीन हमारी बॉडी से डिक्रीज हो रहा है, एल्बुमिन डिक्रीज हो रहा है। एल्बुमिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या था, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। अब यही जब प्रोटीन डिक्रीज होगा, एल्बुमिन डिक्रीज होगा, तो ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, फ्लूइड है, वो क्या कहाँ पे जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, यानी कि जो सेल्स के बिटवीन जो स्पेस होती है, सेल के बाहर जो स्पेस होती है, वहां पर क्या चला जाएगा, फ्लूइड वहां पे चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एडीमा हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एडिमेटस बॉडी हो जाएगी। अगर हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ गई, दैट्स कॉल्ड एनासार्का या एडिमेटस बॉडी बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यहाँ पर प्राइमरी कॉजेज है एंड सेकेंडरी कॉजेज है। प्राइमरी कॉजेज में क्या आता है, आइडियोपैथिक, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, आइडियोपैथिक होता है, अननोन कॉज होता है, जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। सेकंड क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे सेल्स को क्या करता है, डैमेज करता है, यानी कि एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनाता है, और वो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज कहाँ पे चले जाते हैं, किडनी के पास जाता है, नेफ्रॉन्स के पास जाता है, और वहां पर क्या है, ग्लोमेरुलस को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, एंड लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमारे यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, यानी कि ब्लड से फिल्टर हो जाते हैं एंड यूरिन के अंदर चले जाते हैं एंड प्रोटीन यूरिया करवाते हैं। ठीक है, दैट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑटो इम्यून की वजह से हो सकता है। एक और चीज है मेम्ब्रेन्स नेफ्रोपैथी, यानी कि वहां पर क्या है, जो मेम्ब्रेन होता है, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट होती है, वहां पर क्या है, नेफ्रोपैथी, यानी कि ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। सेकेंडरी कॉजेज की अगर हम बात करेंगे, डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक मेलाइटिस में नेफ्रोपैथी हो जाती है। ठीक है, जो डायबिटिक मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है, तीन कॉम्प्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी एंड रेटिनोपैथी। एंड यहाँ पर डायबिटिक मेलाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज नेफ्रोपैथी। इसकी वजह से क्या, नेफ्रॉन डैमेज हो जाएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। या अदर कॉज क्या है, इन्फेक्शन है, यानी कि हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है, ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन क्या करता है, हमारे नेफ्रॉन्स के पास जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाता है, एंड इसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। या ड्रग्स, हम एनसैड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। अगर हम पेशेंट कोई है, पर्सन कोई है, लॉन्ग टाइम से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, या सम एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है और हमें क्या हो जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। दिस इज द कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम।
पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। अगर हम बात करेंगे कोई भी इटोलॉजिकल फैक्टर, हम ऑटो इम्यून लेते हैं, ऑटो इम्यून की वजह से होता है, तो वहां पर क्या है? ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद क्या है? एबनॉर्मल एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो जाती हैं, एंड यही एबनॉर्मल एंटीबॉडीज कहाँ पे चले जाते हैं? नेफ्रॉन के पास चले जाता है एंड ग्लोमेरुलस के साथ अटैच हो जाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं? ये डैमेज करते हैं ग्लोमेरुलस को, बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ठीक है, उसको क्या करते हैं? डैमेज करने लगते हैं, और इंक्रीज क्या करवाते हैं? परमेबिलिटी ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जो फिल्ट्रेशन हो रही है, और वहां पर क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा? प्रोटीन्स जो है हमारे यूरिन के अंदर चला जाएगा, एंड जो प्रोटीन यूरिया है दैट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, एंड जब यही प्रोटीन हमारी यूरिन के अंदर चला जाता है, वही क्या कहलाता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। लार्ज अमाउंट में प्रोटीन जो होते हैं, एल्ब्यूमिन जो होता है, यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें एडिमेटस बॉडी होते हैं, एंड उसी को हम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला जो सिम्टम होता है दैट इज एडीमा। यहाँ पर पेशेंट को होगा एडीमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, यानी प्री ऑर्बिटल एडीमा, जो हमारी आंखों के पास है, यहाँ पर क्या स्वेलिंग होने लगी, प्री ऑर्बिटल एडीमा हो जाएगा, ठीक है, जनरलाइज्ड एडीमा हो जाएगा, ठीक है, जनरलाइज्ड एडीमा यानी कि पूरी बॉडी में क्या स्वेलिंग आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एनएसआर का, ठीक है, या प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? जो हमारे प्लूरल कैविटी है, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा? फ्लूइड फिल होने लगेगा, ठीक है, ये क्या है? एडीमा हो जाएगा, यानी कि लंग्स के जो प्लूरल कैविटी है वहां पर क्या है? एडीमा हो जाएगा, वहां पर उसके अंदर फ्लूइड चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स आएंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगे। सिम्टम की अगर हम बात करेंगे, प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, यानी कि जब हम यूरिन पास आउट करेंगे उसमें क्या है? प्रोटीन यूरिया, यानी कि प्रेजेंट क्या होगा? प्रोटीन प्रेजेंट होगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा? फोर्थी यूरिन हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पर, हाइपो एल्ब्यूमिनिया होगा, यानी कि एल्ब्यूमिन जो है, प्रोटीन जो वो हमारे यूरिन से बाहर निकल रहा है और हमारी बॉडी के अंदर उसकी कमी हो रही है, क्या होगा? हाइपो एल्ब्यूमिनिया होगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा? मसल वास्टिंग हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी हमारी मसल्स के अंदर, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होगा? हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया एंड यूरिया हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से मिल्की यूरिन हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, प्रोटीन की कमी होगी, तो लिवर क्या करेगा? प्रोटीन बनाने लगेगा, और जब यही प्रोटीन बनाने लगेगा हमारा लिवर, और उसके साथ साथ वो क्या करेगा? फैट भी बनाने लगेगा, यानी कि हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करवाएगा, ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, ठीक है, जो एंड प्रोटीन जो है वो तो बाहर निकल रहा है यूरिन के थ्रू, बट हाइपरलिपिडीमिया यानी कि जो हमारा लिपिड्स है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, और जिसकी वजह से हमें क्या होगा? हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। इसके बाद क्या है? इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस बनने का चांसेस होगा। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ एंटी थ्रोम्बिक फैक्टर 3, जिसकी वजह से थ्रोम्बस बनने के चांसेस होंगे, ठीक है। और लेट साइंस क्या है इसके? इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इंक्रीज मेटाबॉलिक वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाएगा, ओलिगो यूरिया हो जाएगा, यहाँ पर ये लेट साइन है, ठीक है, ये क्या है? लेट साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिक रेट इन वेस्ट इंक्रीज होगा हमारी बॉडी के अंदर, एंड यूरिन आउटपुट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ओलिगो यूरिया हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या है? लेट साइंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यहाँ पर क्या है? यूरिन एनालिसिस, यानी कि प्रोटीन यूरिया देखेंगे, लिपिडो यूरिया देखेंगे, यानी लिपिड्स प्रोटीन देखेंगे हम यूरिन के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जब हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे वहां पर क्या होगा? लो सीरम एल्ब्यूमिन, यानी कि हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो जाएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, हाई ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा। रीनल बायोप्सी करेंगे हम, ठीक है, तो आइडेंटिफाई अंडरलाइंग कॉज, एक्चुअल कॉज क्या है जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है, वो हमें कैसे पता चलेगा? रीनल बायोप्सी के। इट इज अ कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक और टेस्ट हम यहाँ पर करेंगे, दैट इज 24 आवर यूरिन प्रोटीन टेस्ट करेंगे, यानी कि पेशेंट का 24 आवर्स का यूरिन क्या करना है? कलेक्ट करना है, और उसके बाद उसमें देखना है कितना प्रोटीन है। अगर वो प्रोटीन 3.5 ग्राम से ज्यादा हुआ, यानी कि 24 आवर्स का यूरिन कलेक्शन हमने लिया है, पूरा एक दिन का, अगर एक दिन के
मोर देन 3.5 ग्राम्स क्या प्रोटीन हुआ उसके अंदर, दैट इंडिकेट्स क्या करवाता है पेशेंट को क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ठीक है, कंफर्म कराता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यहाँ पर सबसे पहले क्या देंगे हम, स्टीरॉइड्स देंगे। ये स्टीरॉइड्स का एक्शन क्या होता है, दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जो प्रिवेंट एंड डिक्रीज करते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं, डिक्रीज करते हैं प्रोटीन यूरिया। ये रोकते हैं क्या, प्रोटीन को यूरिन के साथ बाहर निकलने में। एंड जो इन्फेक्शन हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है कहाँ पे, ग्लोमेरुलस के अंदर, वहां पर कैपिलरीज के अंदर, जिसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज हुए, ये उसको क्या करता है, ट्रीट करता है। एग्जांपल की हम बात करेंगे, प्रेडनिसोन है, मिथाइल प्रेडनिसोन है, ठीक है, डेक्सामेथासोन है, ये एग्जांपल्स हैं। बट इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है, हाइपर एल्ब्यूमिनिया हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आईवी इन्फ्यूजन लगा रहे हैं एल्ब्यूमिन का, यानी कि डायरेक्टली आईवी हम दे रहे हैं एल्ब्यूमिन पेशेंट को। ठीक है, उससे क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा और हमारी बॉडी एडिमेटस नहीं हो जाएगी और हमारा स्वेलिंग जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डायूरेटिक्स की, यानी कि अब यहाँ पर क्या ओलिगोयूरिया हो रहा है, मैंने लेट साइंस बताए थे। ठीक है, तो यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, लाइक फेरिसोमाइड देंगे, टॉर्सोमाइड देंगे, स्पाइरोलैक्टोन देंगे। ये क्या सारे डायूरेटिक्स हैं। ये क्या करवाते हैं, इंक्रीज करवाएंगे यूरिन आउटपुट एंड डिक्रीज करवाएंगे प्लाज्मा वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट अभी वहीं पे मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर ही था, अब वो बाहर निकलेगा एंड डिक्रीज क्या होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम हो जाएगा एंड ऑल्सो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी लिपिड एजेंट्स देंगे। मैंने बताया था यहाँ पर हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हाई ट्राइग्लाइसराइड हो जाएगा, तो यहाँ पर एंटी लिपिडिक ड्रग्स देंगे हम, एजेंट्स देंगे। कौन कौन सा है, एट्रोस्टेटिन है, रोजोवास्टेटिन है, ये क्या है, एंटी लिपिडिक एजेंट्स हैं। एंड ये जो ड्रग्स होते हैं हम मोस्टली कब देते हैं, बेड टाइम, यानी कि सोने के टाइम। ठीक है, एंड ये इनका एक्शन अच्छा होता है नाइट टाइम में, जब बॉडी पूरी रेस्ट में हो एंड ये मेडिकेशन प्रॉपरली फंक्शन कर पाती है एट नाइट में। यहाँ पर मैंने बताया था तो थ्रोम्बस बनने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्यूट क्लॉट है तो हम हेपेरिन देंगे। अगर थ्रोम्बस बना हुआ है, प्रेजेंट ऑफ हाई रिस्क है कि थ्रोम्बस बनने वाला है, तो हम क्या देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए क्या देते हैं, वारफेरिन देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होती है, यहाँ पर मेडिकली हम इस डिजीज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पर पेशेंट को क्या करना है, मॉनिटर करने हैं वाइटल साइंस रेगुलरली, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट करेगी नर्स। यहाँ पे डेली करेगी पेशेंट का वेट चेक। क्यों करेगी डेली वेट चेक, क्योंकि यहाँ पर हमें मॉनिटर करना है फ्लूइड रिटेंशन तो नहीं हो रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर फ्लूइड तो जमा नहीं हो रहा है, यानी कि स्ट्रिक्टली क्या करना है, इनपुट आउटपुट चार्ट को मेंटेन करके रखना है। आप पेशेंट को कितना इनपुट दे रहे हो, कितना पेशेंट ने लिया है और आउटपुट कितना, यानी कि यूरिन पास आउट कितना कर रहा है। ठीक है, इनपुट आउटपुट चार्ट बहुत जरूरी है यहाँ पर नर्स को मेंटेन करके रखना एंड प्रॉपरली उसको चेक करना। ठीक है, एसेस करना है यहाँ पर क्या, एडीमा, यानी कि एडीमा तो नहीं है, ऑर्बिटल एडीमा, आंखों के पास क्या स्वेलिंग तो नहीं हो रहा है, पेडल एडीमा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। ऑब्जर्व करना है यहाँ पर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। मैंने बोला यहाँ पर जब हम स्टीरॉइड्स देते हैं तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, तो साइंस ऑफ इन्फेक्शन हमें चेक करना है। ये आपको पता होना, साइंस ऑफ इन्फेक्शन क्या है, फीवर है, सोअर थ्रोट है, ठीक है, कफ है, ये क्या है, साइंस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। एक और चीज यहाँ पर क्या करना है, मॉनिटर करना है यूरिन प्रोटीन लेवल, यानी कि जो प्रोटीन लेवल है यूरिन के अंदर उसको चेक करना है। यानी कि डिपस्टिक टेस्ट होता है, 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर डिपस्टिक टेस्ट करते हैं एंड चेक करते हैं कितना प्रोटीन लेवल है। और क्या करेगी यहाँ पर नर्स, ठीक है, अगर यहाँ पर पेशेंट को फ्लूइड रिटेंशन है एंड डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि फ्लूइड्स नहीं देने, तो हमें फ्लूइड्स नहीं देने हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पर क्या है, लो सोडियम डाइट देनी है, उसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस होगा, एडीमा हो जाएगा। लो सोडियम डाइट यानी कि नमक नहीं देना है यहाँ पे। एंड यहाँ पर क्या पोजीशन चेंज करना है, यानी कि एडिमेटस है, यानी कि हमारी जो लेग्स हैं उनमें स्वेलिंग है, तो वो क्या करेंगे हम, नर्स का काम क्या है, पोजीशन कैसे रखेंगे,
लेग्स के नीचे कुछ पिल्लो रखेगा, यानी कि इवेलुएट करके रखेगी लेग्स को, ताकि जो फ्लूइड है, वीनस फ्लूइड है, ठीक है, वो रिटेंशन हो हार्ट की तरफ, एंड वहां पर क्या एडीमा नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाई प्रोटीन डाइट देनी है यहाँ पे पेशेंट को, क्या करना है, हाई प्रोटीन डाइट देना है यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, एडुकेट कैलोरीज देनी है टू मीट एनर्जी नीड्स, यानी कि जो फंक्शन कर रही है हमारी बॉडी उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए कैलोरीज चाहिए, तो वो मतलब कितनी कैलोरीज पेशेंट को चाहिए पर डे, ठीक है, ये नर्स को मेंटेन करके रखना है, एंड उतनी कैलोरीज पेशेंट को देनी है ताकि उसकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर पाए। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी है, कॉजेस पढ़े हैं, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन पढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़े। आज हमने इस वीडियो के अंदर पूरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम को समझा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कोई भी और भी टॉपिक हो वो मुझे बताओ। ठीक है, अगला वीडियो आपके साथ उसी के बारे में